हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं, जो कि हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। टॉपिक यूनिट 1 से एमएड एंट्रेंस वाला जो हम आप लोगों को लेकर आए थे, जो सिलेबस के पे आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहला यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन हम 1 से 100 तक करवा चुके हैं कि शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार से। अब हम यूनिट 2 पे आते हैं, शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षार्थी का विकास। तो 101 नंबर क्वेश्चन से 100 तक का क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, 200 कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम 200 से शुरू करते हैं, 101 से शुरू करते हैं। IQ एजुकेशनल साइकोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर से। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा, मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मूलतः किसका अध्ययन है? तो बी होगा ऑप्शन इसका आंसर, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षार्थी के व्यवहार का। और 102 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस बोला जाता है। और 103 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान शिक्षक को सर्वाधिक सहायता किस में करता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण में करता है। और 104 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा शैशवा अवस्था है। और 105 नंबर क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था सामान्यतः किस आयु तक मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 0 से लेकर 2 वर्ष इसका आंसर होगा। और 106 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड की आयु सीमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 6 से 12 वर्ष तक का। और 107 नंबर क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को सामूहिक आयु गैंग एज क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा बालक में सहपाठी समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है। और 108 नंबर क्वेश्चन कि किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने क्या कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, तूफान तनाव की अवस्था कहा था। और 109 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था की आयु सीमा सामान्यतः मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। और हम टिक नहीं कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए जल्दी 100 क्वेश्चन है तो कंप्लीट करवा दें। तो आप लोग इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। और 110 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में सर्वाधिक प्रभावशाली समूह होता है? तो बी नंबर होगा ऑप्शन इसका आंसर, समावश्यक समूह, पीयर ग्रुप्स। और 111 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में पहचान की खोज, आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा एरिक एरिक्सन ने दिया था। और 112 नंबर क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप होता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा मूर्त सक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्वेश्चन आंसर होगा इसका। और 113 नंबर क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेंट स्टेज किस आयु में प्रारंभ होता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, 11 से आगे की अवस्था में। और 114 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में प्रथम अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि संवेदी आगम। और इसका 115 नंबर क्वेश्चन कि बुद्धि की परिभाषा के अनुरूप यह किसकी योग्यता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन एवं समस्या समाधान के होगा। और 116 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, पेज नंबर 10 पे। तो सबसे पहला बुद्धि स्पीयरमैन से शुरू होता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी के प्रवर्तक हैं? तो स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी है, ऑप्शन आंसर इसका बी होगा। 117 नंबर क्वेश्चन का, स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर क्या दर्शाता है? तो सामान्य योग दर्शाता है। और स्पीयरमैन के अनुसार एस का संबंध दर्शाता है, तो विशेष फैक्टर दर्शाता है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का फैक्टर दिया था जी फैक्टर और एस फैक्टर सामान्य बुद्धि वाले लोगों का योग निकलता था इससे। और एस फैक्टर जो विशिष्ट, जो इसका बुद्धि विशिष्ट माना जाता था, तो एस फैक्टर इस पर प्रयोग किया जाता था। यह स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। अब आगे 118 नंबर क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार एस फैक्टर तो विशिष्ट कार्य वाले विशेष योग्यता से बीन हो जाएगा। और 119 नंबर क्वेश्चन, थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा बहु कारक सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। और 120 नंबर, गार्डनर का प्रसिद्ध सिद्धांत कहलाता है? तो बी नंबर ऑप्शन होगा बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और 121 नंबर क्वेश्चन, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। 122 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सूत्र। तो IQ ज्ञात करने का सूत्र होता है, 122 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात, फंस गया था थोड़ा, IQ ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर कि मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु और 100। तो अब यहाँ पे मानसिक आयु जितना भी हो और यहाँ पे वास्तविक जो इंसान का आयु है और फिर 100 से करके कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। तो इससे हम बुद्धि किसका कितना बुद्धि है ये निकाल सकते हैं। अब आइए 123 नंबर क्वेश्चन पे कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये विलियम स्टर्न ने दिया था बुद्धि का अवधारणा। और बिने साइमन परीक्षण, 124 नंबर क्वेश्चन, बिने साइमन परीक्षण किस देश में विकसित हुआ था? तो ये फ्रांस में बिने साइमन परीक्षण विकसित हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और 125 नंबर क्वेश्चन, वेसलर बुद्धि मापनी का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि बालकों के लिए किया जाता है। और 126 नंबर क्वेश्चन, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह बी नंबर आंसर हो जाएगा कि अशाब्दिक निष्पादन परीक्षण है। और 127 नंबर क्वेश्चन, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिक शब्द से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि पर्सोना से यह हुई थी। और पर्सोना शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो 128 नंबर पूछ रहा है कि पर्सोना शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो यह मुखौटा होता है कि पर्सोना शब्द का मूल शब्द मुखौटा होता है। और पर्सनालिटी की उत्पत्ति पर्सोना से हुआ था, दोनों का देख सकते हैं।
और 129 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि प्रोजेक्टिव टेक्निक का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षा। और 130 नंबर क्वेश्चन टीएटी के प्रवर्तक हैं तो मर्रे एवं मार्ग हुए। और 131 नंबर क्वेश्चन कैटेल का व्यक्तित्व सिद्धांत जाना जाता है तो 16 पीएफ ए नंबर हो जाएगा आंसर। और 132 नंबर आइजेंक के व्यक्तित्व के कितने प्रमुख आयाम बताएं, तो 2 हैं आइजेंक के प्रमुख आयाम, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्थिरता, अस्थिरता। और 133 नंबर क्वेश्चन व्यक्तित्व मापन की समाजमिति विधि का प्रवर्तक हैं तो जे.एल. मोरेन है इसके प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आइए हम 134 नंबर क्वेश्चन जो कि फ्राइड से शुरू होता है, तो फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में व्यक्तित्व के कितने भाग बताए गए हैं, तो 3 भाग बताए गए हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। और 135 नंबर क्वेश्चन की फ्राइड के अनुसार ईड किस सिद्धांत पर कार्य करती है, फ्राइड के अनुसार ईड सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करती है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। और 136 नंबर क्वेश्चन अधिगम लर्निंग के प्रयास त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो थॉर्नडाइक है। और 137 नंबर थॉर्नडाइक के अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस प्राणी पर किया, तो बिल्ली पे किए थे थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग। और 138 नंबर थॉर्नडाइक के अधिगम नियमों में मुख्य नियम है तो ये होगा तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। और 129 नंबर क्वेश्चन प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जिस क्रिया से संतोष मिलता है वह, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दृढ़ होता है इसका लॉ ऑफ इफेक्ट का, इसका ऑप्शन नंबर दृढ़ हो जाएगा। और 140 नंबर पे हम आते हैं कि स्किनर का प्रसिद्ध सिद्धांत कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सक्रिय क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन। हम टिक नहीं कर रहे हैं सारे क्वेश्चन पे ताकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 100 क्वेश्चन है तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं और आंसर बताते जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और बार बार रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बहुत जल्दी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि आप लोग बचा है बस 4 दिन, और 4 दिनों में आप लोग जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कीजिए। 141 नंबर क्वेश्चन स्किनर ने अपना प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार से किया है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका स्किनर बॉक्स। और 142 नंबर क्वेश्चन सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का प्रभाव व्यवहार पर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ती है। और 143 नंबर क्वेश्चन त्रिकमादेशित अनुदेशन प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शंस किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है। और पावलोव का प्रसिद्ध सिद्धांत कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग। और 145 नंबर क्वेश्चन पावलोव ने अपना प्रयोग किस प्राणी पर किया था, तो कुत्ता पे किया था। और 146 नंबर क्वेश्चन पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक संस्कारिक उद्दीपक था तो भोजन था। और 147 नंबर क्वेश्चन पावलोव के प्रयोग में घंटी बजाने का लार टपकना कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर संस्कारिक अनुक्रिया। और 148 नंबर क्वेश्चन कोहलर का प्रसिद्ध सिद्धांत तो बी होगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी। और 139 नंबर कोहलर ने अपना प्रयोग किस प्राणी पर किया था, तो चिंपैंजी पे किया था। और 150 नंबर क्वेश्चन कोहलर का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है, तो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। और हम आप लोग से बोलना चाहते हैं जो भी इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि होगा उसके लिए माफ़ी, और जो भी वीडियो में थोड़ा कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमको सुझाव दे सकते हैं कि और हम बेहतर से बेहतर आप लोगों के बीच कैसे प्रस्तुत करें और किस टॉपिक पे अगला लेकर आएँ। अब आइए 151 नंबर क्वेश्चन कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत है तो ए नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन संपूर्ण अपने अंगों के योग से अधिक है। और 142 नंबर क्वेश्चन बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किस पर बल देता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि अनुकरण प्रेक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर। और 153 नंबर क्वेश्चन कि बांडुरा का प्रसिद्ध प्रयोग जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए से होगा बोबो डाल प्रयोग से। और 154 नंबर क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास में अंतर, तो वृद्धि और विकास में अंतर बुद्धि मात्रात्मक होता है और विकास गुणात्मक होता है, यह ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। और 155 नंबर क्वेश्चन विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर सेटाफिल्ड दर्शाता है तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा कि एक निश्चित क्रम में सिर से पैर की ओर होता है। और 156 नंबर क्वेश्चन कि विकास का एक अन्य सिद्धांत निकट से दूर प्रॉक्सिमेटिस्ट दर्शाता है तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा सिर से शरीर के केंद्र से बाहर अंगों की ओर। और 157 नंबर क्वेश्चन कि एरिक एरिक्सन का सिद्धांत जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से। और 158 नंबर क्वेश्चन कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है तो बी होगा नैतिक विकास से। 159 नंबर क्वेश्चन व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रमुख कारण, तो ऑप्शन नंबर बी होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से। और 160 नंबर क्वेश्चन की मोटिवेशन के प्रकार तो ए होगा आंतरिक एवं बाह्य होगा। और 161 नंबर क्वेश्चन मैस्लो का प्रसिद्ध सिद्धांत तो ए नंबर होगा आंसर आवश्यकताओं का पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स। और 162 नंबर क्वेश्चन कि मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर तो ऑप्शन नंबर सी होगा आत्म सिद्धांत सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। और 163 नंबर क्वेश्चन कि मेमोरी की प्रक्रिया में प्रथम चरण तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा कि अधिगम कूटीकरण इनकोडिंग।
जैसे मेमोरी में अगर हमको कोई भी चीज़ याद रखना है तो सबसे पहले हमको इनकोडिंग करना पड़ता है कि हम कैसे किसी चीज़ को याद करें। तो किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ के या छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम किसी भी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं, तो इसी को हम इनकोडिंग बोलते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है कि विस्मरण फॉरगेटिंग का प्रमुख कारण माना जाता है, तो हस्तक्षेप इंटरफ्रेंस जिसको बोलते हैं। और 165 नंबर क्वेश्चन सृजनात्मक क्रिएटिविटी मापने हेतु प्रसिद्ध प्रशिक्षण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा टारेंस परीक्षण। और 166 नंबर क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सुविधा प्रदानता मार्गदर्शन। अब आइए हम 167 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एडजस्टमेंट का अर्थ है, तो ये होगा इसका आंसर कि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। और 168 नंबर क्वेश्चन कुंठा की स्थिति उत्पन्न होती है जब ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो। और 169 नंबर क्वेश्चन रक्षा युक्तियाँ डिफरेंस मैकेनिज्म की अवधारणा किसने दी, तो ऑप्शन ए होगा फ्रॉइड ने दिया था। 170 नंबर क्वेश्चन दमन रिप्रेजेंस रक्षा युक्त का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अप्रिय विचारों को चेतन मन से अचेतन में धकेलना। और 171 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेपण रक्षा युक्त में व्यक्ति, तो ए होगा इसका आंसर अपने दोष दूसरों पर आरोपित करना। और 172 नंबर क्वेश्चन बाल्यावस्था में नैतिक विकास की विशेषता, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि बाह्य नियमों के प्रतिपालन। और 173 नंबर क्वेश्चन कि किशोरावस्था में संवेदनात्मक विकास की विशेषता, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि तीव्रता एवं अस्थिरता। 174 नंबर क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम स्थानांतरण का अर्थ, तो ऑप्शन ए होगा एक स्थिति से में सीखे ज्ञान का दूसरी स्थिति में प्रयोग। और 175 नंबर क्वेश्चन सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है जब, तो ऑप्शन ए होगा पूर्व अधिगम नवीन अधिगम में सहायक हो। और 176 नंबर क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ का संबंध, तो ऑप्शन बी होगा इसका कि संतुलित एवं समायोजित व्यक्तित्व से। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 177 अधिगम अक्षमता का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन ए होगा डिस्लेक्सिया पठन कठिनाई। और 178 नंबर क्वेश्चन अधिगम की तत्परता रेडिनेस की अवधारणा दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर बालक की सीखने हेतु शारीरिक मानसिक तैयारी। और 179 क्वेश्चन संवेदनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने लोकप्रिय बनाई, तो डेनियल गोलमैन ने यह बनाई। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। और 180 नंबर क्वेश्चन वाइगोत्स्की का सिद्धांत जाना जाता है, तो ऑप्शन ए होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशल कल्चरल थ्योरी से। 181 नंबर क्वेश्चन वाइगोत्स्की की प्रसिद्ध अवधारणा है, तो ऑप्शन ए होगा समीपस्था विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से। और 182 नंबर क्वेश्चन की अभिवृत्ति के घटक एटीट्यूड के घटक, तो ऑप्शन ए होगा ज्ञानात्मक भावनात्मक एवं क्रियात्मक। अब आइए हमारा लास्ट का और 18वां क्वेश्चन बचा है, तो 83 नंबर क्वेश्चन पे कि बुद्धि परीक्षण में सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट का उदाहरण, तो आर्मी अल्फा परीक्षण उसको बोलते हैं कि जो जिसमें ग्रुप टेस्ट किया जाता है। ग्रुप टेस्ट को आर्मी अल्फा टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आर्मी होता है और बीटा होता है, अल्फा होता है और बीटा होता है। तो अल्फा में पढ़े लिखे लोगों का टेस्ट लिया जाता है और बीटा में अनपढ़ लोग जिसको फिगर दिखा करके कोई भी चीज़ की जानकारी लिया जाता है, तो उसको आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट बोलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वर्बल टेस्ट में प्रयुक्त होते हैं, तो भाषा एवं शब्द, ऑप्शन बी होगा। और 85 नंबर क्वेश्चन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल टेस्ट उपयोगी है, तो ऑप्शन बी होगा निरीक्षण भाषा विभिन्नता वाले व्यक्तियों हेतु भी। 186 नंबर क्वेश्चन शिक्षार्थी के विकास में वंशानुक्रम हेरिडेटरी की प्रमुखता है, तो ऑप्शन बी होगा जन्मजात क्षमताओं एवं लक्षणों का निर्धारण। और 187 नंबर क्वेश्चन वातावरण इन्वायरमेंट का प्रभाव विकास पर पड़ता है क्योंकि यह प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए होगा कि अवसर एवं अनुभव। और 188 नंबर क्वेश्चन अध्यापक हेतु शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना आवश्यक है ताकि ऑप्शन बी होगा उपयुक्त एवं व्यक्तिकृत शिक्षण हो सके। और 189 नंबर क्वेश्चन संवेग का शारीरिक पक्ष जुड़ा है, तो ऑप्शन बी होगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन से। और 190 क्वेश्चन पे आते हैं कि भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन बी होगा कि सामाजिक वातावरणीय अंतःक्रिया से। और 198 क्वेश्चन पे आते हैं कि पियाजे के अनुसार सामान्यीकरण का अर्थ, तो ये होगा कि नई जानकारी को पुरानी संरचना में समाहित करना। और 192 पे आते हैं कि पियाजे के अनुसार समायोजन का अर्थ, तो नई जानकारी हेतु संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव। और 193 पे क्वेश्चन कि शिक्षार्थी की प्रेरणा बढ़ाओ हेतु प्रभावी विधि, तो ऑप्शन बी होगा सफलता का अनुभव का सकारात्मक पुनर्वलन। और 194 क्वेश्चन कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता, तो ऑप्शन बी होगा सहयोग एवं समूह भावना का विकास। और 195 नंबर क्वेश्चन कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का मुख्य कारण, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि यौनारंभ हार्मोनल परिवर्तन, ऑप्शन बी होगा। और 196 नंबर क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वैज्ञानिक विधियों में सम्मिलित है,
द ए होगा निरीक्षण, प्रयोग एवं सर्वेक्षण। और 197 नंबर क्वेश्चन अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइड लर्निंग में समाधान प्राप्त होता है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो समस्या की समग्र संरचना की अचानक समझ द्वारा। 198 क्वेश्चन होगा कि शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का मुख्यतः किस प्रकार अनुक्रियाओं की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी होगा अनैच्छिक, संवेदनात्मक और अनुक्रिया। अब लास्ट का 2 क्वेश्चन हमारा बचा है 199 कि सक्रिय अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग मुख्यतः किस प्रकार की अनुक्रियाओं की व्याख्या करता है, तो इसका भी आंसर बी होगा कि स्वैच्छिक क्रियाशील व्यवहार। और अब आते हैं 200 क्वेश्चन पे कि दंड का प्रभाव व्यवहार पर सामान्यतः होता है, तो इसका भी होगा बी आंसर अवांछित व्यवहार की आवृत्ति घटाना। तो हमारा 200 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ से, और बाकी का और 200 क्वेश्चन जो बचा है हम आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे बाकी आगे के 2 सेशंस में। और 200 हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि हमारे सिलेबस के 2 यूनिट से कंप्लीट हो गया, जिसका पहला यूनिट था शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार, और सेकंड यूनिट था शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षार्थी का विकास। और अब हमारा 3rd यूनिट बचा है भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और समस्या का एक वीडियो आएगा, और 4था वीडियो शैक्षणिक तकनीकी प्रबंधन और अनुसंधान से आएगा। हमारा 4 वीडियो आएगा, जो कि पूरा सिलेबस का 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट से हमारा 100 प्रश्न, हर यूनिट से 100 प्रश्न रहेगा। और ये 100 प्रश्न आप करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में हमारे हिसाब से आपका 90% एग्ज़ाम प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप हमारा ये 4 मैराथन जरूर देख कर जाएँ। और बाकी का हम एक लास्ट में क्लास लेंगे, जो कि छोटा मोटा जो भी टॉपिक होगा की द पॉइंट की जो भी की द पॉइंट से क्वेश्चन होगा कि आप कैसे माइंड में रख सकते हैं एक की पॉइंट से किसी भी वैज्ञानिक का नाम या कोई NCP जैसे ये सब चीज़ें NEP, तो ये सब कैसे हम अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, ये लास्ट में हम ट्रिक आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।